हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम विज्ञान का एक प्रश्न हल करेंगे जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ एक वस्तु को फेंका जाता है। कोई पिंड है, उसको फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। वो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। हमको ज्ञात क्या क्या करना है? परिकलन करना है। किसका? पहला, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, और दूसरा निकालना है हमको वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। यानी हमको वेग निकालना है और समय निकालना है। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, यानी जो हमारा इनिशियल मान है, इनिशियल वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो निकालना है। और साथ साथ हमें समय निकालना है कि उसको उस सबसे हाईएस्ट बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो यहां से मान लेते हैं ये पृथ्वी है, यहां से कोई इंसान कोई बॉल है उसको ऐसे ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो ऊपर फेंकता है। कितनी ऊंचाई? हमको जो दूरी दी हुई है या ऊंचाई जिसको हम कहेंगे वो 10 मीटर दी हुई है। तो जब पिंड यहां तक पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये इसका फाइनल वेग होगा। यहाँ जब फेंका जाएगा तो ये u होगा, और जो हाँ ऊपर पहुंचेगा इसको हम v कहेंगे, ये अंतिम वेग होगा। तो वस्तु कितने वेग से ऊपर गई, यानी इसका वेग बताना है, और जो हमारा समय है ये यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी वो बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हल में हम लिखेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो हमको जो दूरी है यानी यस वो दिया है 10 मीटर। अंतिम वेग v बराबर हमको 0 मालूम है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु यहाँ पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है वस्तु यहाँ आखिरी वेग होगा और वहाँ जाके उसका वेग 0 हो जाएगा, कि वहाँ जाके ये कुछ देर के लिए रुकेगी। हमको ये बताया गया है कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो वो अंतिम वेग पे पहुँच के कुछ देर के लिए चाहे क्षणिक ही रुकती है, बट वो रुकती है, और जैसे ही वो क्षणिक भी रुकेगी तो उसका वेग वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग यहाँ पे हमारा 0 हो गया। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वस्तु का त्वरण, देखिए वस्तु का त्वरण क्या होगा, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर को फेंकी गई है तो इसका मतलब जो त्वरण है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और जो वेग है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे वेग जो त्वरण जो होगा वो माइनस में होगा। तो जो ए होगा वो वस्तु पे जो त्वरण लग रहा है वो होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है वस्तु, यानी वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हम गति का एक समीकरण लगाएंगे जो कि है v² बराबर u² प्लस 2as। तो जितने भी मान हमको दिए हुए हैं हम उन सभी मानों को यहाँ पे रखेंगे। चलिए, तो सभी मान हम यहाँ पे रखते हैं। v बराबर हमको 0 दिया हुआ है तो v बराबर 0 रख दीजिए, बराबर लगाते हैं। u बराबर हमको निकालना है, प्रारंभिक मान हमको निकालना है, तो u² को u² ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस लगाएंगे 2। एक्सीलरेशन यानी त्वरण हमको दिया हुआ है माइनस में -9.8। उसके बाद हमको यस का मान दिया हुआ है तो गुणे 10 कर देंगे। यस का मान हमको 10 दिया हुआ है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हल होने पे आएगा ये u² बराबर ये हो जाएगा हमारा 196, ठीक है, 196 मीटर पर सेकेंड। तो जब u बराबर हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? u बराबर आ जाएगा हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि u का मान यहाँ से हल करेंगे तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए हैंडराइटिंग बहुत बुरी है तो मैं इसीलिए मैं क्लियरली एक हर चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में या जहाँ भी लिख रहे हो वहाँ लिख के आप चीज़ें समझ सकें। तो यहाँ पे u बराबर हमको मिल गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u का मान यानी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, वो हमको पता चल गया, यानी पहले का आंसर हमको मिल गया। अब हम दूसरी चीज़ निकालते हैं, समय। तो समय निकालने के लिए हम जो गति का समीकरण है उसका जो पहला समीकरण है उसको इस्तेमाल करते हैं। v बराबर
u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम सारे मान रख देंगे। v बराबर हमको 0 पता है, u बराबर हमको पता है 14, 14 अभी हमने निकाला है तुरंत, प्लस a बराबर, a का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a का मान हो जाएगा जो g का मान होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -9.8, और फिर हमें t निकालना है, तो यहाँ पे इंटू टी ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 माइनस 9.8 टी। तो जब t बराबर हल करेंगे तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.43 सेकेंड। देखिए मैं मान रहा हूँ कि आप कक्षा 9 या इससे ऊपर की क्लास में पढ़ रहे हैं, तभी आप इस सवाल को देख रहे हैं। अगर आप कक्षा 9 से ऊपर की क्लासेस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पक्षांतर के नियम पता होंगे, और उसी का इस्तेमाल करके मैंने ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन अलग से हल करा के आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।